Assalamu alaikum. Welcome back to a new weekly forecast of gold. So फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरेक्स फिक्चर पे चलते हैं और यहाँ पे फंडामेंटल न्यूज़ देखते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। तो मंडे को कुछ ख़ास न्यूज़ नहीं है, बाकी गोल्ड अपने हिसाब से मूव करेगा। आजकल बहुत मूव होता है मार्केट में। ये मार्च मार्च के बाद जो है ना नवंबर तक, तो ये बहुत गोल्डन टाइम है। और इसके अलावा जो है ना दिसंबर जनवरी फरवरी, ये मार्केट का जो है ना सही टाइम नहीं है। उसमें मार्केट बहुत ही मैनिपुलेटेड होता है। बाकी ये जो अब स्टार्ट हो गया है तो अब अच्छा खासा मूव जो है ना मार्केट में आएगा। ये प्रॉफिट्स के दिन है। अच्छा, तो 11 मार्च को कौन कौन सी न्यूज़ है? 11 मार्च को जॉब ओपनिंग, अच्छा, जॉब ओपनिंग की न्यूज़ है। ये अक्सर फर्स्ट वीक में होती है, पर इस बार ये सेकंड वीक में है। 12 तारीख को सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, ठीक है। और मज़े की न्यूज़ जो है ना वो सीपीआई न्यूज़ है, इन्फ्लेशन के रिपोर्ट्स हैं। तो इस दिन जो है ना आप बिल्कुल बड़ा मूव जो है ना वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। इसके बाद कोर पीपीआई, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और इसके अलावा ये फ्राइडे को कुछ है कंज्यूमर सेंटिमेंट, मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक भी काफ़ी जो है ना हलचल होगी मार्केट में। अच्छा, तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखते हैं कि यार कौन कौन से लेवल्स है बड़े टाइम फ्रेम में और छोटे टाइम फ्रेम में भी। क्योंकि आजकल मार्केट एक रेंज में है, तो रेंज में हम फिर छोटा टाइम फ्रेम ही देखेंगे। चलो हम पहले देख लेते हैं वीकली पे एक नज़र डालते हैं। उसके बाद हाँ, तो ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम में भी जब से ये बड़ा वीक जो है ना क्लोज हुआ है रेड, तो इसका मतलब ये है, एक तो यहाँ पर भी कुछ, यहाँ मार्केट ने थोड़ा बहुत इम्बेलेंस था वो मार्केट ने कवर किया, ठीक है। तो ये मज़ीद भी कवर कर सकता है, ये कुछ जगह रहती है। और यहाँ पे एक रीटेस्ट भी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये भी एक लेवल है वैसे अगर देखा जाए तो, पर ये वीकली के हिसाब से है। और अभी जो वीक क्लोज हुई तो वो तो बुलिश क्लोज हुई, ठीक है। नेक्स्ट वीक इसको फ्लिप करता है तो फिर अप साइड तक जा सकता है, और अप साइड तक एक बार चला गया तो फिर मार्केट ब्रेक भी कर सकता है छोटे टाइम फ्रेम में, फिर देखेंगे। तो मतलब कि मार्केट एक न्यूट्रल सी है, आप यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। बाकी देखते हैं H4 पे, डेली पे। डेली टाइम फ्रेम में देखे, ये है कि डेली टाइम फ्रेम में कुछ मसले मसाइल है, और वो ये है कि यार डेली टाइम फ्रेम हमारे साथ डॉजी कैंडल स्टार्ट हो गए हैं। ये 3 दिन जो है ना फर्स्ट डे भी एक डॉजी क्लोज हुई, उसके बाद भी डॉजी, और उसके जो फ्राइडे को क्लोज हुई निफ्टी के दिन, तो वो भी डॉजी कैंडल थी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि यार ये भी इंडिसीजनल कैंडल है। इंडिसीजनल कैंडल में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। और वैसे भी मार्केट आजकल रेंज कर रहा है ना, मैंने अपनी कम्युनिटी में भी बताया कि यार इस रेंज से ये बड़ी न्यूज़ के दिन नहीं निकल सकता। अलबत्ता एक ऐसी दिन में ये निकलेगा कि यार आम सी दिन होगी, ये मंडे भी हो सकती है, और सीपीआई के दिन तो ये नहीं हो सकता, मतलब इतना पॉसिबल नहीं होता अक्सर। बाकी डिसीजन है, तो मैं यहाँ पे कुछ कोई बड़ा स्ट्रक्चर में नहीं देख सकता, क्योंकि डेली में इसने बस इंड्यूसमेंट लिया है, ठीक है। डेली की अगर बात की जाए तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है, थोड़ा बहुत इंड्यूसमेंट मार्केट ने ली है, और अगेन अपसाइड जा सकती है। यहाँ पर अगर एक कैंडल इस तरह बन जाए, या नीचे से अगर बन जाए, थोड़ा नीचे आता है और वहाँ से बन जाता है, तो पॉसिबल है, अपसाइड भी लिक्विडिटी है। तो डेली टाइम फ्रेम इन डिसीजन है।
4H का टाइम फ्रेम देखते हैं। अच्छा जी, तो 4H का टाइम फ्रेम देखें। 4H में भी जो है ना स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है, और ये छोटा टाइम फ्रेम ही फॉलो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेंज बना है, और रेंज में फिर मैं समझता हूँ कि यार कंफर्मेशन बहुत लाजमी होती है, जो हमें सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम में ही मिल सकता है। तो इसको मैं लिक्विडिटी ही मानता हूँ H4H को। इसको मतलब आप जा सकता है इसके अकॉर्डिंग, पर लोअर टाइम फ्रेम जो है ना वो फॉलो करेंगे। हमारा भी वैसे भी जो है ना इंटरडे ट्रेड होता है, एक दिन का ट्रेड होता है, तो ये इतना इसमें नहीं होता। अच्छा, तो अब देखें नेक्स्ट रेंज है। इस रेंज से जब तक H4 के कैंडल जो है ना, H4 का कैंडल वो इस रेंज से नीचे या इस रेंज से ऊपर क्लोज नहीं हो जाता और नेक्स्ट कैंडल फ्लिप नहीं करता, तो तब तक ये एक बड़ा रेंज है, एक मैग्नेटिक रेंज है, ठीक है। ये तब तक मार्केट इसको जो है ना अट्रैक्ट करेगा, वो ये रेंज है आपके साथ। मतलब जब भी अगर कोई कैंडल इससे ऊपर क्लोज हो गई, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल ने विग बनाने के बाद इस तरह विग बनाने के बाद फ्लिप किया, तो फिर ये बाई जाएगा। अगर नीचे कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने फ्लिप लेके दूसरी कैंडल स्टार्ट की, तो फिर ये नीचे यहाँ तक भी आ सकती है मार्केट। पर अभी तक तो कोई कंफर्मेशन देखिए, ये जब कैंडल क्लोज हुई नीचे, तो नेक्स्ट कैंडल ने फ्लिप नहीं किया, वो डायरेक्ट ही ऊपर चला गया। तो फिर रेंज ने उसको अट्रैक्ट किया और अपने मैग्नेटिक एरिया में ले गया। या फिर अप साइड भी लिक्विडिटी ली मार्केट ने, तो अब यही चल रहा है। तो मंडे के लिए क्या प्लान है वो अब डिस्कस कर लेंगे। आपको एक ट्रेड भी मिल सकता है इसमें, और बाकी तो रेंज है, रेंज टाइम के साथ जो है ना देखेंगे। अच्छा देखिए, मंडे को मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है ना, अगर थोड़ा बहुत ये ऊपर सस्टेन करता है यहाँ पे और यहाँ पे आ जाता है, तो ये मैं समझता हूँ कि यार अच्छी सेलिंग एरिया हो सकती है। ये आप यहाँ से भी सेल कर सकते हैं। ये कौन सी एरिया आ गई? हाँ, 25-26 से आप सेल कर सकते हैं, ऊपर 30 का स्टॉप लगा के, ठीक है। और इजीली आप टारगेट कर सकते हैं रेंज की डाउन साइड, या कम से कम यहाँ तक, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रेंज है। अगर ये आपको मिल जाता है ये ट्रेड और मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर चला जाता है, तो तकरीबन 250 पिप्स का रेंज है, 50 पिप्स का स्टॉप आएगा और 250 पिप्स का टारगेट आएगा टीपी। तो ये एक सेटअप पॉसिबल है अभी, जिस टाइम मैं इसको देख रहा हूँ। कल ये पॉसिबल है, मंडे को। बाकी यही रेंज है, अप डाउन करेगा। और सीपीआई को फिर देखेंगे, अगर इस रेंज में रहा, ये बात याद रखें, अगर इस रेंज में रहा सीपीआई तक और ब्रेकआउट नहीं की मार्केट ने, तो फिर सीपीआई में भी ये मतलब कि ऊपर नीचे करेगा, फिर निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे कि एनएफपी में मार्केट ने अप डाउन किया और फिर आ गया रेंज में, तो इस तरह सीपीआई में भी आप छोटा टाइम फ्रेम देख के 1 M5 को देख के फिर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, या M15 को मैक्सिमम। तो यही है अभी तक। बाकी इस ट्रेड में भी अपनी कंफर्मेशन देखना है। अगर ऊपर सेलिंग जोन तक हो जाए, चला जाए, तो ये तो एक मतलब अगर डायरेक्ट टैप करता है, तो अगर मार्केट यहाँ से पहले नीचे चली जाती है 2900 तक और उसके बाद चलती है, तो फिर ये मैं समझता हूँ कि फिर इतना अच्छा नहीं होगा। हाँ, अगर डायरेक्ट चला जाता है, टैप करता है सुबह सुबह, तो फिर आप सेल करके नीचे टारगेट ले सकते हैं। और बाकी तो लोअर टाइम फ्रेम है। बाकी सीपीआई में देखेंगे, कम्युनिटी वालों के साथ जो है ना वो मैं डिस्कस करूँगा। तो जिन लोगों ने कम्युनिटी अभी तक ज्वाइन नहीं की,
तो कम्युनिटी ज्वाइन करें, उसके बाद आप वीआईपी सर्विस भी ले सकते हैं।